तीर्थंकर महावीर वर्तमान में जैन परंपरा, धर्म और दर्शन के, जिसके मूल में जीवन और उसकी निरंतरता की अनिवार्य शर्त अहिंसा है, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। सर्वोच्च, सनातन, स्वाभाविक और शाश्वत मानवीय मूल्य अहिंसा आधारित इस परंपरा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ थे। इस परंपरा को उनके जीवन काल में मुनि के नाम से जाना जाता था। तदुपरांत यह परंपरा यति, अरहत और निग्रंथ जैसे नामों से भी संबोधित हुई। तीर्थंकर महावीर के जीवन और उनके बाद इसके लिए जिन शब्द प्रयुक्त हुआ। जैन शब्द जिन से ही बना है और इसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव से लेकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ तक, जिनके संबंध में कहा जाता है कि वे 3200 से 2200 ईसा पूर्व की समय अवधि में लगभग 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। प्रमुखतः अहिंसा और संबंधित व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय सद्भाव और जीवन शुद्धता तीर्थंकरों के जीवन कार्यों एवं विचारों के केंद्र में रही। इस हेतु उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। इसके माध्यम से जीवन में शांति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इसे सार्थक बनाने का मानवाह्वान किया। आत्मा के मोक्ष स्थिति को प्राप्त होने की कामना की। नेमिनाथ के उत्तराधिकारी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो ऋषभदेव और महावीर के बाद जैन तीर्थंकर परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, ने चातुर्याम धर्म व्यवस्था स्थापित कर जैन दर्शन को एक नया और अभूतपूर्व आयाम दिया। अहिंसा को सर्वोच्च रखने के साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सत्य अनुसरण, अस्तेय अर्थात भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों रूपों में चोरी नहीं करना, कुदृष्टि नहीं रखना और जो वस्तु दी न गई हो उसकी इच्छा न रखना, और अपरिग्रह यानी असंचय भावना के साथ ही व्यवहारिक अनासक्ति, अमोह रखना को मानव जीवन की सार्थकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। ज्ञान विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति वाले वर्तमान काल में चातुर्याम धर्म से जुड़े चारों नियम बहुत ही साधारण जान पड़ सकते हैं, लेकिन स्वयं अहिंसा मूलक ये सभी नियम तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन काल में तो अति महत्वपूर्ण थे ही, आज तक भी पूर्णतः प्रासंगिक और सर्व कल्याणकारी है। जीवन सार्थकता के लिए इनकी महत्ता और प्रासंगिकता को कभी भी लेश मात्र कम नहीं किया जा सकता। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने, जैसा कि हम जानते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रस्तुत चातुर्याम धर्म को विस्तार दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी इसमें जोड़ते हुए पंच महाव्रत के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचर्य पालन आत्मनियंत्रण द्वारा आत्मानुशासन का श्रेष्ठ माध्यम है। मस्तिष्क और काया पवित्रता, शुद्धता और स्वस्थता का उत्तम मार्ग है। मानव के आचरण को सुदृढ़ कर मनुष्य में नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाने का बहुत ही श्रेष्ठ माध्यम है। तीर्थंकर महावीर द्वारा इस प्रकार चातुर्याम धर्म को पंच महाव्रत के रूप में विस्तार देकर पुनर्स्थापित करना मानव के कल्याण के दृष्टिकोण से अति उत्तम कार्य था। तीर्थंकर महावीर ने रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, विवेक के साथ देखना और समझना, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी समुचित व्यवहार को जीवन में उतारने का मानव का आह्वान किया। रत्नत्रय या त्रिरत्न के माध्यम से
मनुष्य को उच्चतम स्तर पर ले जाने की अपेक्षा की। तीर्थंकर महावीर स्वयं अहिंसा की पराकाष्ठा थे। तीर्थंकर ने जिस प्रकार अहिंसा को स्वयं अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया वह अभूतपूर्व था और वह आज तक भी अतुलनीय है। इस संबंध में मैं महावीर स्वामी के लिए कहा करता हूँ, हम भारतवासियों को गर्व है कि अहिंसा की पराकाष्ठा के पोषक और पालक महावीर की जन्मभूमि भारत है। हमने अपने महावीर की भूमि पर जन्म लिया, यह हमारा सौभाग्य है। मैं गर्व के साथ यह भी कहता हूँ, पृथ्वी पर महावीर जैसा उनके जन्म से पूर्व कोई उत्पन्न नहीं हुआ। कदाचित कोई अन्य महावीर भी इस धरा पर कभी उत्पन्न नहीं होगा। तीर्थंकर महावीर के जीवन कार्यों और विचारों और मानव कल्याणकारी संदेशों के साथ ही शाश्वत, सनातन, सर्वोच्च और स्वाभाविक मानवीय मूल्य अहिंसा का वैभव जुड़ा हुआ है। अहिंसा स्वयं महावीर के साथ संबद्ध होकर धन्य है। तीर्थंकर महावीर ने अपने संदेशों, वार्तालापों में जिस प्रकार अनेकांतवाद को उजागर किया और तदुपरांत जो जैन दर्शन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों में से एक बनकर उभरा, वह वास्तव में महावीर स्वामी की भारतीय दर्शन परंपरा को एक बहुत बड़ी देन रही है। यही नहीं, उनके अनेकांतवाद से जुड़े स्यादवाद यानी सप्तभंगी विचार जो सत्य को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है, और न्यायवाद जो वस्तु अंश द्वारा उसके बोध हेतु अपनाए जाने वाली पद्धति के उपयोग तदनुसार दूसरे के विचारों को समझने के प्रयत्न से संबद्ध है, भी भारतीय दर्शन की संपन्नता के लिए इसके कोश में अतिश्रेष्ठ वृद्धि है और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तीर्थंकर महावीर के वार्तालापों से उभरा अनेकांतवाद, बहुलतावादी सिद्धांत, सत्य को देखने समझने की वास्तविकता को प्रकट करता एक अति शुभ और श्रेष्ठ विचार। अति संक्षेप में सिद्धांत का सार यह है कि यद्यपि सत्य एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य पृथक पृथक रूप में समझ में आता है। एक ही दृष्टिकोण से संपूर्ण सत्य को जानने या समझ लेने की बात वास्तविक नहीं है। यह सिद्धांत वैदिक विचार एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, बुद्धिमान जन उसे तो भी विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, अथवा सत्य एक है लेकिन उसे विभिन्न रूपों में देखा और समझा जाता है कि समान ही दृष्टिकोण सामंजस्य के सर्व कल्याणकारी मार्ग को प्रस्तुत करता है। दृष्टिकोण सामंजस्य के अभाव में इससे मुंह मोड़ लेने की स्थिति में व्यक्तिगत से वैश्विक स्तर तक अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। दृष्टिकोण सामंजस्य की अस्वीकारता की स्थिति में उत्पन्न समस्याएं विश्व के समक्ष गंभीर कठिनाइयां खड़ी करती हैं और कभी कभी तो मानवता के समक्ष भयावह स्थिति प्रस्तुत करती है। परिणाम केवल विनाश में होता है। इसलिए शांति, सौहार्द और विकास की सुनिश्चितता के लिए, सर्व कल्याण हेतु आगे बढ़ने के दृष्टिकोण के लिए सामंजस्य का होना नितांत आवश्यक होता है। इस संबंध में भगवान महावीर द्वारा अनेकांतवाद के माध्यम से दिखाया गया मार्ग सदा प्रासंगिक है, सर्व कल्याणकारी है और अनुकरणीय। महावीर स्वामी प्रदत्त यह सिद्धांत अहिंसा मूलक है, साथ ही मानव विश्व को उनके कल्याण के उद्देश्य से प्रदान की गई एक अभूतपूर्व देन भी है, जिसकी महत्ता मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कभी भी कम नहीं होगी। जय जिनेंद्र।